साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यस माय स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया सेगमेंट लाए हैं। क्वेश्चन आंसर के क्रम में राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। कुछ राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय जैसा कि क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में समझेंगे। कुछ ऐसा आंसर है, बहुत कम ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वनडे एसएससी आईएएसपी से सभी में पूछा जाता है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब अपनाया गया है? 1950 में। ठीक है, अगला ये इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब अपनाया गया है, किस डेट को संविधान सभा ने अपनाया है। राष्ट्रगान को गाने का समय कितना लगता है? 52 सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन सेम आ गया है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल क्या है? मतलब 52 सेकंड। हालांकि सभी को पता होगा, ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रगान है। अगला राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कन्फ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रगीत अलग है, राष्ट्रगान अलग है। अगला भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट सिंबल कब से अंगीकृत किया गया है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए दोस्तों और टिक मारिए। हो गया, इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। अशोक स्तंभ बनारस में है, वाराणसी में है, बनारस, ठीक है, सारनाथ में है। और उसके ऊपर जो राजकीय चिन्ह जो सिंह स्तंभ है वो सभी ने देखा भी होगा। 26 जनवरी को अंकित किया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, चलिए आइए। 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां हैं, ध्यान रखिएगा, तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। बड़ा कितना भी है लेकिन अनुपात 2:3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया, अपनाया है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4। बताइए सही कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? केवल एक, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में तिली कितनी है? 24, और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितना है? अनुपात 2:3 है। ठीक है, जो जस्ट ऊपर जब हमने व्याख्या पढ़ी थी तो उसमें दिया हुआ था। ठीक है, व्याख्या से क्या होता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन की जगह कई सारे क्वेश्चन मतलब क्लियर होते हैं और उस चीज़ का वो मालूम पड़ता है कि कैसे ये चीज़ क्यों है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया है, किसी और फॉर्म में दे दिया, तो वो उससे वो भी हो जाता है सॉल्व। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? बाघ। सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है लेकिन कंफ्यूजन होता है। बाघ है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। इसका नाम क्या है? पैंथेरा टाइब्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। देखिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया आपके पास। बाघ परियोजना की कब स्टार्टिंग हुई है? 1973। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ठीक है, पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आता है केवल नेलम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, नेलम्बो न्यूसिफेरा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। वैज्ञानिक नाम आते हैं तो
एक बार दिमाग से गुजरना जरूरी है, तो वहाँ पर ऑप्शन देख के हो जाते हैं। तब भी एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए बीच में। आप ये मानिए आपको एग्जाम पहले तो सारे वीडियो देखने हैं, क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होता है, जितनी अधिक क्वेश्चन दिमाग से गुजरता है उतना अच्छा होता है, वहाँ पर ऑप्शन आसानी से टिक होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? पाओ क्रिस्टेटस। ध्यान देने वाली बात है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये तो हो चुका क्वेश्चन। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय वाक्य है। और ये सारनाथ के अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है। ये भी कोई क्वेश्चन आ चुका है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ में मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्वेश्चन हो चुका है, उसका अपने डिस्क्रिप्शन व्याख्या भी देखी थी। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपने देखा था, पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, अगला ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? हाँ, ये हमें वैसे भी जानकारी चाहिए, एग्जाम में आया या ना आया, कि अगर राष्ट्रीय प्रतीक कोई बनाया गया तो क्यों बनाया गया। तो वो चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। फिर राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल चारों की कुल संख्या कितनी है, मतलब तिलियों की, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब वही है जो बीच में। ठीक है, तिलियां कितनी हैं? 24 हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, राष्ट्रीय पांचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय पांचांग विक्रम संवत पर आधारित है। बताइए दोस्तों, पांचांग के बारे में सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पांचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। इनमें कौन से सही हैं? हो गया। देखिए, इसमें से कोई सही नहीं है। आइए बताते हैं क्यों सही नहीं है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग, किसके? शक संवत, विक्रम नहीं, शक संवत के आधार, जिसका पहला महीना चैत्र है। होता है चैत, हिंदी का महीना होता है चैत, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। ठीक है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्य 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ कौन सा आंसर थे जो उससे संबंधित थे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को संबंधित थे। और भी क्वेश्चन हैं, आगे लाएंगे। इसको आप देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको दिमाग बैठ जाएगा। वैसे काफ़ी क्वेश्चन आपको आते होंगे, तब भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो निरंतर मिलते रहें और जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।